धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कहानियों में श्री कृष्ण के जीवन से कई शिक्षाएं मिलती हैं। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है जो स्वयं की पहचान और आत्ममूल्यता के बारे में है। यह कथा महाभारत के समय की है और इसे कृष्ण की गीता उपदेश से जोड़कर देखा जा सकता है। कथा के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर पहुंचे। अर्जुन, जो एक वीर योद्धा था, युद्ध के मैदान में खड़ा होकर सोचने लगा कि वह अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के खिलाफ कैसे युद्ध कर सकता है। उसकी मनोदशा इतनी विकट थी कि उसने युद्ध करने से इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की दुविधा को समझा और उसे समझाने के लिए गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू स्वयं की असली पहचान को भूल गया है। तू एक दिव्य आत्मा है जो अमर और अनश्वर है। यह शरीर एक अस्थायी आवरण है, लेकिन तू उसकी वास्तविकता से परे है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति की असली पहचान उसकी आत्मा है, जो शरीर से भिन्न होती है। उन्होंने समझाया कि कर्म करने से ही हमें अपने कर्मों के परिणाम मिलते हैं और हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि स्वयं की पहचान से मुक्ति और शांति प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की पहचान करता है, तो वह सांसारिक समस्याओं और दुखों से ऊपर उठ सकता है। अर्जुन को यह ज्ञान मिला कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह अमर और अटल है। अर्जुन की समझ में आया कि उसकी वास्तविक पहचान केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। इस ज्ञान के बाद अर्जुन ने युद्ध की स्थिति को सही तरीके से समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्णय लिया। कृष्ण के उपदेश ने उसे आत्मसमझ और आत्मविश्वास प्रदान किया, जिससे उसने न केवल युद्ध की लड़ाई लड़ी, बल्कि स्वयं की पहचान को भी समझा। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी असली पहचान केवल हमारे बाहरी रूप या शरीर से नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और मन की गहराई से है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक खुशी और शांति का स्रोत है। जब हम स्वयं की असली पहचान को समझते हैं, तब हम जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और संतुलित रह सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि स्वयं की पहचान और आत्ममूल्यता को समझना ही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का आधार है।